अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सैफी एक्स टीवी। इसराइल को एटम बम से उड़ा देंगे, ताकतवर कौन ये दुनिया देखेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी इंतखाबात से कबल किसी भी वक्त इसराइल पर तबाहकुन हमला होगा, ऐसा हमला जो पूरे इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसराइल को खबरदार कर दिया। इधर ईरान की तरफ से हमलों का खतरा, नेतन्याहू का बेटे की शादी मौखर करने पर गौर, जंग लड़ने के लिए इसराइली फौजी कम पड़ गए। नाजरीन ग्रामी, इसराइली इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ईरान इसराइल पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस इतलात हैं कि 5 नवंबर को अमरीकी इंतखाबात से कबल ईरान इराक मिलिशिया के जरिए ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। एक बयान में आयतुल्लाह खामनाई के मशीर ने कहा कि इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा दर्दनाक जवाब दिया जाएगा कि उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा देंगे, इसराइल को एटम बम से उड़ा देंगे, ताकतवर कौन दुनिया देखेगी। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। इससे जाहिर होता है कि इसराइल ने ईरान की सर्वेलेंस शुरू कर दी है। ईरान के हसास मुकामात इसराइल के निशाने पर हैं। दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया ने भी खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफ दे होगा। व्हाइट हाउस के तर्जमान ने कहा कि ईरान को इसराइली हमले का जवाब नहीं देना चाहिए। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरान पर हमले के जवाब में 26 अक्टूबर को ईरान पर मिसाइल हमला किया था। ईरान ने इसराइल के फौजी अहदाफ पर हमलों में 2 फौजी एहलकारों की शहादत का ऐलान किया था। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का कहना था कि इन इसराइली हमलों में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में सिर्फ 2 ईरानी फौजी एहलकार शहीद हुए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी सिक्योरिटी खदशात के बाइस मौखर करने पर गौर कर दिया। एविन्स नेतन्याहू की शादी 26 सितंबर को तिल अबीब के एक फार्म हाउस में तय थी। ताहम इतलात सामने आई हैं कि नेतन्याहू ने अपने साथियों को बताया है कि मुकर्ररा दिन पर बेटे की शादी की तकरीब मुनक्कद करने से शुरका की सलामती को खतरा हो सकता है। गजा और लुबनान हमले, इसराइल की फौजी कम पड़ गए। इसराइली फौजियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम डूब रहे हैं, हमें ये जंग खत्म करनी होगी क्योंकि हमारे पास मजीद फौजी नहीं है। और ये भी कहा है कि हालांकि वो अब भी अपने मुल्क की खिदमत करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो थक चुके हैं, ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हैं। याद रहे, इसराइल ने जो रिजर्व फौजी थे वो भी लुबनान में जंग के लिए मंगवा लिए थे। तकरीबन 3.5 लाख रिजर्व फौजियों को बुला लिया गया था और अब रिजर्व फौजी भी ज़हनी तनाव का शिकार हैं और इसराइल को कोस रहे हैं कि हमें इस जंग को रोकने दिया जाए। कुछ जो इसराइली फौजी हैं वो बगावत इख्तियार कर रहे हैं। याद रहे, इसराइल में 18 साल तक के हर बच्चे के लिए इसराइली फौज में मुलाजमत इख्तियार करना लाजमी हो जाता है। और ईरान इसराइल से मुतालिक लेटेस्ट मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।